बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 भूगोल के अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है आकार और स्थिति, और इस वीडियो में इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये सबको पता होना चाहिए कि भारत का क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसको अगर आप लोग भारतीय रूप में लिखना चाहें तो हो जाएगा 32.8 लाख। कितना हो जाएगा? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग समझ चुके हैं। फिर आगे है 2 नंबर। 2 नंबर का प्रश्न है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है भाई? तो वह 7वें नंबर पर है। तो कितने नंबर पर है? 7वें नंबर पर। और सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो रसिया, ठीक है। भारत कौन सा? 7वें नंबर पर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है ना 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, वो कुल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो है आपका कितना प्रतिशत? तो 2.42%। कितना प्रतिशत? तो 2.42% ये है। अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर है क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का उत्तर दक्षिण विस्तार कितने अंशों के बीच है? तो जो भारत का मुख्य भूमि है ना उसका उत्तर से लेकर दक्षिण तक का विस्तार कितने अंशों के बीच है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 डिग्री 4 उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक। ये इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही उत्तर क्या लिखिएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितने अंशों के बीच है? इससे एक क्वेश्चन पहले हम लोगों ने क्या देखा था? उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और इसमें जो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि पूरब से लेकर पश्चिम तक का विस्तार अंशों के बीच बताइए। तो ये आपका हो जाएगा 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर। क्या हो जाएगा? 68 डिग्री 7 पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक। ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्थात क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 का प्रश्न है, भारत का उत्तरीतम बिंदु कहाँ स्थित है? तो भारत का उत्तरतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। मतलब भारत का सबसे लास्ट एरिया उत्तर की ओर कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर लद्दाख में भारत का उत्तरीतम बिंदु है। 6 नंबर समझ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का प्रश्न है, भारत का दक्षिणी छोर मेनलैंड कौन सा है? तो भारत का जो दक्षिणी छोर है उसका मेनलैंड का नाम क्या है? तो उसका नाम है केप कोमोरियन। क्या नाम है? केप कोमोरियन, अर्थात कन्याकुमारी। इसे कन्याकुमारी भी कहते हैं। ये भारत के दक्षिणी छोर का अंततम बिंदु जिसे मेनलैंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर है क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कुल मिलाकर कौन सा है? तो भारत का जो है अपने क्षेत्रफल के अंदर सबसे दक्षिणी बिंदु कुल मिलाकर कौन सा है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। कहाँ पर? इंदिरा पॉइंट। और ये कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार में है। और अंडमान निकोबार जो है वो भारत का ही एक हिस्सा है, इसलिए इसे भारत में ही गिना जाएगा। और इंदिरा पॉइंट जो है वो दक्षिणी बिंदु का सबसे नीचे वाला बिंदु है, ठीक है। 8 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का जो प्रश्न है वो है,
भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है? तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू मध्य है भाई? तो इसका नाम है पाल्क जल डमरू मध्य। क्या नाम है, फिर से बोलिए मेरे साथ। तो पाल्क जल डमरू मध्य, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी उम्मीद करता हूं आप लोग को कोई दिक्कत समस्या परेशानी ना हो और सारे क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में लिखते हुए चलिएगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर का क्वेश्चन का प्रश्न है, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है भाई? तो वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है, फिर से बोलिए इसका, अरुणाचल प्रदेश। अगर आप लोग भारत के नक्शे या अर्थात मैप को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि इस साइड में सबसे पूर्व के साइड में एक राज्य है जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। ठीक है, 10 नंबर हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो जो पश्चिम के साइड सबसे लास्ट राज्य है वो है आपका गुजरात। क्या नाम है उसका? गुजरात। सबसे पश्चिम साइड में आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, 11 नंबर हो गया। फिर 12 नंबर प्रश्न है। 12 नंबर प्रश्न का क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच के कौन सी रेखा सीमा के रूप में जाना जाता है? मतलब जो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर दिया हुआ है ना, उस रेखा सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है आपका रेड क्लिफ रेखा। किसे क्या कहते हैं उसे? तो उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। ठीक है, इसे ही भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा जो है उसे रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। 12 नंबर हो गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 नंबर का प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा मानी जाती है? तो जो भारत और चीन है ना, उसके बीच में भी एक रेखा है जिसे बॉर्डर कहते हैं। उसके बीच के रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो उस रेखा को कहा जाता है मैकमोहन रेखा। क्या कहते हैं उस रेखा को? तो उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है आगे में, भारत की जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? तो जो भारत का जनसंख्या है ना, उसके आधार पर विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दूसरा। अगर आप लोग किताब के अनुसार चलते हैं तो किताब में आपका दूसरा लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इंटरनेट अर्थात गूगल में सर्च करते हैं तो ये आएगा पहला। लेकिन हमें किसी भी आंसर को जो है किताब के अनुसार देना है, इसलिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? मतलब जो भारत है देश हमारा, उसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो किस देश के साथ है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? तो बांग्लादेश के साथ भारत का सबसे लंबा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, 15 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर का प्रश्न है, भारत और म्यांमार की सीमा किस राज्य से लगती है? तो जो भारत है और म्यांमार है उसकी सीमा किस राज्य से लगता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात अरुणाचल प्रदेश से भी लगता है, मणिपुर से भी सीमा लगता है और मिजोरम से भी लगता है। ये तीनों जो राज्य हैं ये म्यांमार के साथ सटे हुए हैं। ठीक है, इसलिए 16 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 नंबर क्लियर है। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न है, भारत का केंद्रीय मध्याह्न कितने अंश देशांतर पर स्थित है? तो जो भारत का केंद्रीय मध्याह्न है वो कितने देशांतर पर स्थित है भाई? तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 82 डिग्री 30 देशांतर पूर्व। ठीक है, मतलब 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर तक जो है भारत का केंद्रीय मध्याह्न अंश स्थित है। 17 नंबर का सही उत्तर में लिखिएगा आप लोग ऑप्शन नंबर ए। फिर है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर का प्रश्न है, भारत में समय निर्धारण किस रेखा के आधार पर किया जाता है? मतलब जो भारत में हम लोग समय रेखा का निर्धारण करते हैं ना कि किस जगह कितना बजना चाहिए, उसका निर्धारण किस रूप में होता है? तो वो होता है 82 डिग्री 30 पूर्वांतर देशांतर। ठीक है, क्या है? 82 डिग्री 30
पूर्वी देशांतर के रूप में इसका समय सीमा का निर्धारण किया जाता है। थोड़ा चैप्टर आप लोग को हार्ड लग सकता है, लेकिन इन सभी को आप लोग अगर आसानी से याद करने का प्रयास करें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का प्रश्न है, भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से कितने घंटे आगे है। तो जो एक समय ग्रीनविच होता है, ठीक है, उसमें सभी देशों का समय अलग अलग होता है। तो पूछ रहा है कि इसके अनुसार भारत का समय मानक समय से कितने घंटे आगे है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 घंटे 30 मिनट। आप लोग अगर कभी घड़ी या अलार्म में देखते हैं तो आपको दिखेगा +5 ऐसे और 30, ठीक है। तो आपको इस प्रकार अगर दिखता है तो समझ जाइए कि वो मानक ग्रीनविच के अनुसार है और भारत का समय सीमा जो है +5 समय 30 मिनट में आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। 19 नंबर क्लियर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है। ये काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। भारत का अगर सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तो आप लोग लिखिएगा गोवा। क्या हो जाएगा? गोवा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 21, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे बड़ा पूछा है तो क्या लिखेंगे? राजस्थान। किसमें नंबर में है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22 नंबर का प्रश्न है, भारत के दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है। तो जो भारत का दक्षिणी भाग है ना, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या है तेलंगाना, केरल, इसको ये दक्षिणी भाग हुए, इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहते हैं दक्कन का पठार। क्या कहते हैं इसे? दक्कन का पठार इसे कहा जाता है, ठीक है। 22 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है। तो थोड़े समय पहले हम लोगों ने इंदिरा पॉइंट के बारे में जाना, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो खोजिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में, इसलिए जो 23 नंबर है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। 23 नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 का प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण उत्तर विस्तार कितने किलोमीटर का है। मतलब जो भारत का मुख्य भूमि है ना, उससे दक्षिण बिंदु से लेकर उत्तर बिंदु से लेकर दक्षिण बिंदु तक के बीच का दूरी का विस्तार कितने किलोमीटर है। तो ये आपका हो जाएगा 3214 किलोमीटर। कितने किलोमीटर का? 3214 किलोमीटर का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण तक का है। 24 नंबर क्लियर है, समझ चुके हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में हम लोगों से पूछा है कि भारत की मुख्य भूमि का पूर्वी विस्तार कितने किलोमीटर है। तो देखिए इसको बच्चों कैसे बनाना है आपको। यहाँ इधर पश्चिम हो गया, इधर हो गया पूरब। तो इधर भारत का पश्चिम से लेकर पूरब के अंतिम गांव या बिंदु तक का विस्तार कितने किलोमीटर है। तो इसका सही उत्तर जो है वो आपका हो जाएगा कितना? वो होगा 2933 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग याद करिएगा बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का प्रश्न है, भारत और अफ्रीका के बीच कौन सा सागर है। तो भारत और अफ्रीका के बीच में जो है ना एक सागर है, उस सागर का नाम क्या है। तो उसका नाम है अरब सागर। क्या नाम है? अरब सागर, ठीक है। 26 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन का प्रश्न है, मैं बार बार जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ ना उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। क्वेश्चन से मेरा मतलब यहाँ पर है ऑब्जेक्टिव। 27 नंबर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं करिएगा आप लोग। भारत और यूरोप के बीच कौन सा समुद्री मार्ग सबसे छोटा है। तो भारत और यूरोप जो है ना उसके बीच में समुद्री मार्ग हैं, उनमें से सबसे छोटा समुद्री मार्ग कौन सा है। तो वो है सुएज नहर मार्ग। क्या हो जाएगा? सुएज नहर मार्ग। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई कितना है। तो देखिएगा भारत जो है ना ऐसे है, नीचे में इसका ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये चारों तरफ क्या है? पानी है। तो पानी है तो ये सारे क्या होंगे? तट हो जाएंगे। तो तटीय क्षेत्रफल हम लोगों से पूछा है, उसका लंबाई कितना है। तो इसका लंबाई है आपका 7516 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? 7516.6 किलोमीटर इसका सही उत्तर
हो जाएगा। 28 नंबर हो गया। फिर है क्वेश्चन नंबर 29। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं। भारत कई देशों के साथ अपना बॉर्डर साझा करता है, बांटता है। उनमें से भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है भाई? तो वो है चीन। चीन जो है भारत से भी बड़ा है, ठीक है, और ये भारत के लिए सबसे बड़ा पड़ोसी देश भी है। 29 नंबर क्लियर है। फिर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 30। भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरिक विस्तार में समय का अंतर कितना है? तो जो भारत का अक्षांश और देशांतर रेखा है उसके बीच में समय का विस्तार कितना है भाई? तो ये है आपका 2 घंटे 30 मिनट। मतलब अगर कोई चीज़ पूरब में 5 बजे होता है तो वो पश्चिम में कितना बजे होगा? तो 2 घंटे 30 मिनट बाद होगा, ठीक है। इसमें इसके बीच समय का अंतर है। तो 30 नंबर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 घंटे 30 मिनट। और इसी के साथ हमने इस चैप्टर के जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे उन सभी को देख लिया है। अगर आपको कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो आप लोग कमेंट जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।